कल पता लगा अब $1 बिलियन आ गए। $1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ डॉलर। 100 करोड़ डॉलर का मतलब अंदाजन 7,500 करोड़ रुपया। देखिए, 7,500 करोड़ रुपया इस वक्त प्रधानमंत्री की जेब में पड़ा है, सरकार के सामान्य खर्चे के अलावा देश को इस संकट से मदद देने के लिए। एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, नाम है हर्ष कंदकुरी। उन्होंने एक आरटीआई फाइल कर दिया। पूछा सरकार से, जी कि ये क्या है, पीएम केयर फंड क्या है, इसकी डीड क्या है, कैसे मैनेज होता है, मुझे इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। जवाब पता है क्या मिला? जवाब मिला है, और कल अखबारों में आई है, आज अखबारों में खबर छपी है, कल एक खबर आ गई थी। जवाब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जवाब मिला है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आपकी आरटीआई का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। आरटीआई एक्ट कहता है कि ऐसी कोई भी संस्था जो कानून या संविधान के द्वारा बनाई गई हो, वो पब्लिक अथॉरिटी है, और वो जिसे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई लोकल अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी उसको कंट्रोल, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। या तो उसमें सरकार पैसा देती हो, या सरकार उसको ओन करती हो, या सरकार उसको कंट्रोल करती हो। प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड, या पीएम केयर फंड क्या है, इसको लेके इतना सस्पेंस है। शुरू से लोग कह रहे हैं कि भाई, पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष तो है इस देश में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, जिसमें पैसा दिया जाता रहा है, यूज किया जाता रहा है, प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन हमेशा रहा है। एक नया फंड क्यों क्रिएट किया गया है? चलिए, आपने कोविड के लिए स्पेशली एक फंड क्रिएट कर दिया, तो जैसे पीएम केयर फंड के बारे में मुझे पता है, कहाँ है, कौन इसको मैनेज करता है, कैसे किया जाएगा, और वो ऑडिट के लिए जाता है, वो सब चीजें होती हैं, तो इस फंड की क्या स्थिति है बता दीजिए। लेकिन ऐसा खुफिया मामला है कि आज तक पीएम केयर फंड, कोई भी ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट की डीड बनती है, भी ट्रस्ट इस काम के लिए बना है, फला लोग इसको चलाएंगे, इसका फला काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फला काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसका ये ऑडिट होगा, ये प्रक्रिया है, ये रूल्स हैं, हर जगह स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। प्राइवेट ट्रस्ट के लिए भी होती हैं। अगर मैं अपने परिवार का ट्रस्ट बनाऊं, उसके लिए भी मुझे डीड करनी पड़ेगी। पिछले 2.5 महीने से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये बता तो दीजिए कि ये पीएम केयर ट्रस्ट क्या चिड़िया है। पता क्या लगता है? इतने 100 करोड़ इसमें आ गए, इतने 1000 करोड़ इसमें आ गए। कल पता लगा अब $1 बिलियन आ गए। $1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ डॉलर। 100 करोड़ डॉलर का मतलब अंदाजन 7,500 करोड़ रुपया। देखिए, 7,500 करोड़ रुपया इस वक्त प्रधानमंत्री की जेब में पड़ा है, सरकार के सामान्य खर्चे के अलावा देश को इस संकट से मदद देने के लिए। आपने सुना इसका क्या हुआ अब तक? एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, नाम है हर्ष कंदकुरी। उन्होंने एक आरटीआई फाइल कर दिया। पूछा सरकार से, जी कि ये क्या है, पीएम केयर फंड क्या है, इसकी डीड क्या है, कैसे मैनेज होता है, मुझे इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। जवाब पता है क्या मिला? जवाब मिला है, और कल अखबारों में आई है, आज अखबारों में खबर छपी है, कल एक खबर आ गई थी। जवाब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जवाब मिला है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आपकी आरटीआई का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। आरटीआई एक्ट जो बना था, आरटीआई एक्ट का मतलब था कि देश में कोई भी जो सार्वजनिक चीज है, सरकारी या सार्वजनिक चीज है, उन सबको अपने तमाम चीजों का खुलासा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कितना पैसा आया, किसको गया, सब चीजों का खुलासा होता है, सब सूचना मिलती है। तो जो भी इस देश में पब्लिक अथॉरिटी है, सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ सरकार के द्वारा चलने वाली नहीं, कोई यूनिवर्सिटी है, किसी को सरकार से फंड भी मिलता है, वो भी इसमें कवर होती है।
लेकिन सरकार कहती है पीएम केयर फंड जो है ये तो पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है। मैंने जाके देखा भाई आरटीआई एक्ट के अंदर क्या कहा जाता है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है। आरटीआई एक्ट कहता है कि ऐसी कोई भी संस्था जो कानून या संविधान के द्वारा बनाई गई हो वो पब्लिक अथॉरिटी है, और वो जिसे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई लोकल अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी उसको कंट्रोल, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। या तो उसमें सरकार पैसा देती हो, या सरकार उसको ओन करती हो, या सरकार उसको कंट्रोल करती हो, तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। अब ये पीएम केयर फंड को कौन कंट्रोल करता है पता नहीं, लेकिन एक बात हमें पता है कि सरकार की ऑफिशियल डोमेन नेम और ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है। जो इसका वेबसाइट है pmcare.gov.in मुझे आपको नहीं मिल सकता। स्वराज अभियान कहे कि हमें बता दीजिए स्वराज अभियान.gov.in, तो वो कहेंगे भाई साहब सिर्फ सरकारी लोगों को मिलता है, आप लोगों के लिए नहीं है, छोड़ दीजिए। तो अगर वो डॉट सरकार के ऑफिशियल डोमेन नेम पे चल रहा है .gov.in, तो वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है क्या? इसके बारे में pmindia.gov.in पे एक और सूचना मिलती है, बड़ी कम सूचनाएं मिल रही हैं। वो सूचना कहती है कि प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो इस ट्रस्ट के चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो मतलब अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, मतलब श्री नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री इसका एक्स ऑफिशियो इस ट्रस्ट को चलाएगा। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री चलाएगा तो ये सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं है क्या? आप सोचिए। लेकिन ये जवाब मिल गया है। इतनी जो सीक्रेसी है उसमें सवाल होता है कि खेल क्या है? क्या है प्राइवेट ट्रस्ट है? अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो फिर भारत सरकार का अशोक स्तंभ इस्तेमाल कैसे कर रहा है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे है? और अगर प्राइवेट नहीं है तो इसकी सूचना क्यों नहीं मिलती? पूछना चाहिए ना। देखते जाइएगा इस स्टोरी को, पकड़िएगा क्या इसमें मिलता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।